हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज हम सूर्य नमस्कार के बारे में बात करेंगे। सूर्य नमस्कार एक ऐसा आसन जिस एनर्जी मिलती है और हमारा शरीर जो है आश्चर्यजनक रूप से शक्ति को प्राप्त करता है। हमारा शरीर सूर्य नमस्कार से काफ़ी इफेक्टेड होता है और हमें स्फूर्ति मिलती है। सूर्य नमस्कार से शरीर की मांसपेशियों, आमाशय, जिगर यानी कि जो लीवर है, गुर्दे, पित्ताशय और हमारे इंटेस्टाइन, इन सभी में एक प्रकार का बल मिलता है। रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और कमर जो है हमारा, उसमें लचक उत्पन्न होता है। सूर्य नमस्कार हमारे शरीर के त्वचा से संबंधित रोगों, उदर से संबंधित रोगों और पाचन तंत्र अगर आपका इनेक्टिव है तो उसको एक्टिव बनाता है। तो इससे हम नियमित रूप से करें और जिससे कि हमारा शरीर जो है आश्चर्यजनक रूप से विकसित होता है। माय फ्रेंड, सूर्य नमस्कार के क्रम में हमने 12 आसनों का जिक्र किया है। मतलब कि यह 12 आसनों का कुल योग है, जिसमें 6 आसन जो हैं वो क्रम से करने के बाद हम फिर उन्हीं 6 आसनों को उल्टे क्रम में दोहराते हैं। तो इस तरह से जाकर ये टोटल 12 आसनों का समूह बन जाता है। नाउ हमने अभी तक 2 आसनों का जिक्र किया है जो सूर्य नमस्कार का स्टार्टिंग आसन है, पोज है। वो है प्रणाम आसन, जिसे प्रवातासन भी कहते हैं, और दूसरा है हस्त उत्तानासन। तीसरा आसन जो है वह हस्त पादासन। हस्त पादासन क्या है? इस स्थिति में हम आगे की ओर झुकते हुए श्वास धीरे धीरे बाहर निकालते हैं। हाथों को गर्दन के साथ कानों के नीचे लेकर जाते हैं और हाथों से पृथ्वी को स्पर्श करते हैं। कुछ क्षण के लिए इस स्थिति में रुकने के बाद हम इसमें हटते हैं। माय डियर फ्रेंड, इसमें घुटनों को हम एकदम सीधा रखते हैं, घुटना मुड़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है चौथा आसन है अश्व संचालासन। अश्व संचालासन मतलब हथेली, उस जो हम हस्त पादासन की स्थिति में रहते हैं तो उस स्थिति में हम हथेली से भूमि को छूते हैं, उसे हम स्पर्श करते रहें और श्वास को लेते हुए हम दाएं पैर को पीछे ले जाए, दायां पैर, राइट लेग जो उसको पीछे ले जाए। अब गर्दन को ऊपर की ओर उठाएं और इस स्थिति में कुछ समय तक हम रहें। फिर इसी स्थिति में रहते हुए हम अधोमुख श्वानासन करते हैं। इस स्थिति में श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हैं और बायां पैर को पीछे ले आते हैं। उस समय हमने दाएं पैर को पीछे ले गए थे, अब हम बायां पैर, लेफ्ट लेग को हम पीछे ले जाते हैं। ध्यान रहे इस स्थिति में दोनों पैरों की एड़ियां जो आपस में मिली हुई हो और गर्दन को झुकाकर टूढ़ी से लगाकर कंठ से सटा लेते हैं। इसके बाद इस आसन की स्थिति में रहते हुए हम अष्टांग नमस्कारासन करते हैं। धीरे धीरे सांस लेना है, शरीर को पृथ्वी के समानांतर पैरेलल रखना है, जैसे कि आप दंडवत प्रणाम करते समय होते हैं। ठीक उसी के प्रकार का शरीर को पृथ्वी के पैरेलल लाना है और अब घुटने, छाती और टूढ़ी को पृथ्वी पर लगा दें। छाती को थोड़ा ऊपर उठाएं और धीरे धीरे श्वास लें। इस अष्टांगन नमस्कारासन की स्थिति में रहकर हम भुजंगासन करते हैं। भुजंगासन में क्या है? श्वास को धीरे धीरे लेते हुए छाती को आगे की ओर खींचें, हाथों को सीधा रखें, हथेलियां पृथ्वी पर लगी हों। अब गर्दन को धीरे धीरे पीछे ले जाना है, घुटने पृथ्वी का स्पर्श करें और पैरों के पंजे खड़े रहें। पैरों के पंजे जो है वो खड़े रहेंगे। ये है भुजंगासन। भुजंगासन की स्थिति में रहते हुए हम अधोमुख श्वानासन करते हैं। यह पांचवी स्थिति के समान है। पांचवी स्थिति जो हमने की थी वो है अधोमुख श्वानासन। इसी स्थिति के समान है अधोमुख श्वानासन। इस स्थिति में सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए बाएं पैर को पीछे ले जाना है। ध्यान रहे इस स्थिति में दोनों पैरों की एड़ियां फिर आपस में मिली हुई हो और गर्दन को नीचे झुकाकर टोड़ी को कंठ से लगाना है।
और इसी अधोमुख श्वानासन की स्थिति में रहकर हम अश्व संचालासन करते हैं। यह अश्व संचालन फिर चौथी स्थिति के समान है। इस स्थिति में हथेलियों को भूमि पर टिकाना है, श्वास को लेते हुए बाएं पैर को पीछे ले जाना है। अब बाएं पैर लेफ्ट लेग जो हमारा उसको पीछे ले जाना है। अब गर्दन को ऊपर उठाएं और इस स्थिति में कुछ समय तक हम रुकें। उसके बाद है अश्व संचालन की स्थिति से हम फिर हस्त पादासन की स्थिति में जाते हैं, जो यह तीसरी जो आसन की मुद्रा उसके समान है। इस स्थिति में आगे की ओर झुकते हुए श्वास को बाहर निकालें, हाथों को गर्दन के साथ कानों से लगाते हुए नीचे ले जाना है और हाथों से पृथ्वी को स्पर्श करना है। कुछ क्षण इस स्थिति में रहे। इस स्थिति में हमारे घुटने एकदम सीधा हो। अब उसके बाद हस्त पादासन की स्थिति में रहते हुए हस्त उत्तानासन करना है। यह सेकंड पोज, सूर्य नमस्कार का दूसरा पोज जो है वही है ये। इसमें धीरे धीरे श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को कानों से सटाते हुए ऊपर ले जाना है और उसको तानना है। भुजाओं और गर्दनों को पीछे की ओर झुकाना है। और हस्त उत्तानासन की स्थिति में रहते हुए हम पहली स्थिति में आए, मतलब कि प्रणामासन। इस तरह से हमारा सूर्य नमस्कार का एक क्रम पूरा हुआ, जो कि 12 आसनों का समूह है। 1 से 6 तक आसन जो है वो करने के बाद फिर उल्टे क्रम में 7 से 12 आसन को किया जाता है, जो लास्ट में पहली स्थिति के समान हो जाता है। सूर्य नमस्कार करने के बाद हमें कुछ देर श्वासासन करना चाहिए। एकदम सीधा चितन लेटकर हम श्वास को आंखें बंद कर श्वास को धीरे धीरे देखें और हम एकदम रिलैक्स महसूस करें। माय डियर फ्रेंड, सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियां जो है हमारे शरीर के समस्त रोगों को दूर करने में सक्षम है। इसके नियमित अभ्यास से हमारे शरीर में जो फालतू चर्बी है वो जल जाती है, खत्म हो जाती है और इस आसन के नियमित अभ्यास से हम एक निरोगी काया को प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।